नमस्ते, मेरा नाम है मलिका मिश्रा और मैं को डायरेक्टर हूँ कौटिल्य IAS अकेडमी पुणे की। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है PPP मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल और उसके टाइप्स। अब हम धीरे से समझते हैं कि PPP मॉडल क्यों इम्पोर्टेंट है और उसके टाइप्स क्या है। सबसे पहले ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। A modern, widespread and well-organized infrastructure growth is one of the most essential component of a country's development. मतलब देश की डेवलपमेंट के लिए एक मॉडर्न, वाइडस्प्रेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है और देश की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, इंडिया एमिंग एट डबल डिजिट ग्रोथ रेट। इंडिया एम करती है कि हमारा ग्रोथ रेट डबल डिजिट का होना चाहिए और इस ग्रोथ रेट को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया गवर्नमेंट अपनी इंक्रीज करती है इन्वेस्टमेंट को, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव और बेटर बनाया जाए। लेकिन इस एलोकेशन ऑफ फंड का स्टेडी अनइंटरप्टेड इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि सरकार एक स्टेडीली एक प्रॉपर ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए फंड प्रोवाइड कर सके, जो कि अगर हमें लार्ज नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जो सरकार के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इतने लार्ज स्केल पर फंड प्रोवाइड करना, न्यू टाइप की टेक्नोलॉजीज़ को हर बार इम्प्लीमेंट करना, नए तरीके के चेंजेस को अप्लाई करना, इन सब को अचीव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार एक मॉडल डिज़ाइन करती है और लेकर आती है पार्टनरशिप विद प्राइवेट, जिसे हम PPP मॉडल बोलते हैं, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जाती है। Such models are designed to facilitate speedy, cost-efficient completion of the project. अब पार्टनरशिप के साथ, प्राइवेट कंपनी की पार्टनरशिप के साथ हमारे ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकल हो गया या फंड रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड हो गया, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इस स्लाइड में हम बात करेंगे PPP मॉडल की, EPC मॉडल की और हम बात करेंगे HAM मॉडल की, हाइब्रिड मॉडल की। अब हम बात करते हैं EPC मॉडल क्या होता है। EPC मॉडल मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल में क्या होता है कि हमारे पास दो पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है, एक होता है ऑनर और एक होता है कॉन्ट्रैक्टर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास ऑनर है गवर्नमेंट पब्लिक कंपनीज को बिड करेगी, जो सबसे कम बिड लेकर आएगा गवर्नमेंट उसे ये मॉडल अचीव बनाने के लिए देगी। इस बिडिंग में क्या होगा कि सरकार पूरा फाइनेंस लगाएगी और वो कंपनी आकर हमारे लिए इंडस्ट्री को बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करेगी। कंपनी की टेक्नोलॉजी, कंपनी की एडवांस चीज़ें, ये सब कुछ कंपनी लाएगी, सरकार उसे फाइनेंस प्रोवाइड करेगी और इस कॉन्ट्रैक्ट में वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा। अब हम यहाँ से और समझते हैं, द प्रोजेक्ट फाइनेंसर इज एब्जॉर्ब्ड of a lot of complexity of engaging and interacting with a lot of people and is only has to appoint a single contractor and oversee the work and progress. ऐसा होता है कि अगर सरकार कोई प्रोजेक्ट बना रही है तो उसके लिए, फॉर एग्जाम्पल, मुझे डैम बनाना है, तो डैम बनाने के लिए मुझे बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट स्टेप पर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे, जो मेरे लिए इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा डिले कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल खर्चा ला सकते हैं। इस मॉडल के थ्रू मेरे लिए बेटर ये होगा कि मैं किसी एक कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दूं, उसे फंड दूं और वो कंपनी मेरे लिए, ये सिर्फ एक सिंगल पार्टी मेरे लिए ये डैम बनाकर मुझे दे, अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, अपनी इंजीनियरिंग इस्तेमाल करके वो मेरे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए। तो ये मॉडल हमें कहलाता है EPC मॉडल।
वहीं पर हमारे पास अब एक दूसरा मॉडल आता है, दैट इज पीपीपी मॉडल। पहले हम समझते हैं कि पीपीपी मॉडल क्या होता है, इसके कितने टाइप है, फिर हम समझेंगे कि पीपीपी मॉडल और ईपीसी मॉडल में क्या डिफरेंस है। ओके, तो पीपीपी मॉडल के हमारे पास टाइप्स हैं, जैसे कि बीओटी, बीओओ, बीओटी, बूट, बीबीओ, डीबी, डीबीएफ, डीसीएमएफ, मैनेजमेंट एग्रीमेंट, ओएनएम। अब हम एक एक करके इस मॉडल को समझेंगे। ओके, सो दिस इज द टाइप ऑफ पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है बीओटी, यानी कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ठीक है, build, operate and transfer, it is an arrangement in which the private entity undertakes construction work, operate it for certain period of time and then it is taken back by the government. For example, ये बहुत ही कॉमन टाइप का एक पीपीपी मॉडल है, बहुत सरकार इसे बहुत इस्तेमाल करती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हाईवेज बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बना या कोई पर्टिकुलर रोड हमने बनाई, तो ज़्यादातर टाइम वो बीओटी मॉडल से बनाई जाती है, जिसमें हम एक प्राइवेट पार्टी को हायर करते हैं। वो प्राइवेट पार्टी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपर्टीज़ लेकर आती है, हमारे लिए वो हाईवे बनाती है। उसके बाद वो प्राइवेट पार्टी वहाँ टोल लगाकर, क्योंकि उसने उसे बनाने के बाद उसने वहाँ पे टोल लगाए, टोल से जो उसने टोल टैक्स कलेक्ट किया उससे वो अपना एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट अर्न करती है, और ये टोल टैक्स वो एक पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड टाइम तक अपना कलेक्ट करती है, उसके बाद ये सरकार को वापस ट्रांसफर कर देती है। तो हमारे नेशनल हाईवे ज़्यादातर बीओटी मॉडल से बनते हैं। उसके बाद आता है बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट। इस मॉडल में जो ऑनरशिप है वो समझने वाली बात है कि बीओटी से बीओओ कैसे डिफरेंट है। बीओटी में ऑनरशिप सरकार के पास ही रहती है। आपने प्राइवेट कंपनी को बोला मेरे लिए रोड बनाइए, प्राइवेट कंपनी ने रोड बनाई, लेकिन उसमें कितना टोल टैक्स काटा जाएगा, कितने समय के लिए आप वो टोल काट सकते हैं, वो सारी चीजें, वो सारी ऑनरशिप सरकार के पास ही रहेगी। लेकिन बीओओ में आप बनाएंगे और ऑनरशिप आपकी प्राइवेट पार्टी के पास रहेगी और कंटिन्यू रहेगी, एंड इट कंटिन्यूज टू ऑपरेट दैट प्रोजेक्ट। इट इज ऑफन यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट एंड पावर प्लांट। आपने बनाया, प्राइवेट कंपनी ने इसे बनाया, प्राइवेट कंपनी से इसे ऑन किया और प्राइवेट कंपनी ने ही इसे ऑपरेट किया। ऑनरशिप यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के पास ही रहती है। ये वो वाले इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे सरकार को लगता है कि हमसे ज़्यादा अच्छा मेंटेन, हमसे ज़्यादा अच्छा काम या मेंटेन करना या काम करना, ये चीज़ प्राइवेट कंपनी ही कर सकती है। तो इस टाइप की, जैसे फॉर एग्जांपल पावर प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट है, तो प्राइवेट कंपनीज इस पे अपनी नॉलेज इस्तेमाल करके, अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इसको बेटर काम कंटिन्यू कर सकती है। तो यहाँ पर हम इसे बीओओ मॉडल से चलाते हैं, मतलब आप बनाइए, ओन करिए और ऑपरेट भी आप ही करिए। नेक्स्ट इज बीओओटी, मतलब बिल्ड, ऑपरेट, ओन एंड ट्रांसफर। अब यहाँ पर एक नया वर्ड ऐड हो जाता है जो है ट्रांसफर। आप प्राइवेट कंपनी से बनाएगी, ऑपरेट करेगी, ओन करेगी और उसे फिर एक पर्टिकुलर प्री डिटरमाइंड टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद सरकार को ट्रांसफर कर देगी। ये ट्रांसफर पूरी की पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी हो सकता है या फिर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक पर्टिकुलर पार्ट का भी हो सकता है। नेक्स्ट इज बाय, बिल्ड, ऑपरेट। इन दिस मॉडल गवर्नमेंट सेल द फैसिलिटी टू प्राइवेट एंटिटी। पहले प्राइवेट एंटिटी इसको खरीदेगी, प्राइवेट पार्टी उसे रेनोवेट करेगी और फिर उस फैसिलिटी को ऑपरेट करेगी। मतलब मुझे, अगर मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर मुझे मिला है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में मुझे पहले किसी एक पर्टिकुलर फैसिलिटी को पहले खरीदना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे उसको रेनोवेट करना पड़ेगा, उसे बिल्ड करना पड़ेगा, देन मुझे उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास बीओटी, बीओओ, बीओओटी और बीबीओ।
ओके, हमारे पास कुछ और है, डीबी, डीबीएफ, डीसीएमएफ, एमए, ओ एंड एम। अब एक एक करके इसे भी समझते हैं। डीबी कहता है डिजाइन एंड बिल्ड। ये वो पीपीपी मॉडल का टाइप है जिसमें, देखिए मुझे डैम बनाना है मैं सरकार हूँ, मैं गवर्नमेंट हूँ, मुझे डैम बनाना है। मेरा डैम कैसा होना चाहिए, कैसा, मैंने उसके लिए एक डिज़ाइन बनाया और डिज़ाइन मैंने एक बिड करके एक कंपनी चूज़ की, सेलेक्ट की और मैंने उसे डिज़ाइन दिया और बोला कि आपको ये डैम बनाना है। लेकिन ये वो मॉडल है जिसमें डिज़ाइन भी प्राइवेट कंपनी ही बनाती है। प्राइवेट कंपनी अपना डिज़ाइन लेकर सरकार के पास जाती है, सरकार को अगर उसका डिज़ाइन पसंद आता है तो उसे ये डीबी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। It is a type of PPP model in which private party has an additional responsibility of designing the framework of the project. अब आपको सिर्फ बनाना नहीं है, आपको प्रोजेक्ट को डिज़ाइन भी करना है। It reduces time and complication and helps the public entity save money. आपकी सरकार का, पब्लिक एंटिटी का टाइम बचेगा, आपकी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी और मेरे सरकार के पैसे भी बचेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पार्टी इन्वॉल्व है, ये सारा बर्डन हम अब किसको दे देंगे, प्राइवेट पार्टी को। प्राइवेट पार्टी को हम बोलेंगे डिज़ाइन बनाइए, आप उसको बिल्ड करिए। ठीक है, तो डिज़ाइन एंड बिल्ड का काम अब प्राइवेट पार्टी के पास ही जाएगा। नेक्स्ट इज डिज़ाइन, बिल्ड एंड फाइनेंस। अब यहाँ पर एक नया वर्ड ऐड हुआ जो क्या था, फाइनेंस। बिल्कुल वैसे ही डिज़ाइन बनाएंगी प्राइवेट पार्टी, उसे बिल्ड करेगी और बिल्ड करने के बाद फाइनेंस, फुल और पार्शियल प्राइवेट फाइनेंसिंग ऑफ पब्लिक प्राइवेट फैसिलिटी ओवर अ कॉन्ट्रेक्चुअल डिफाइंड टर्म्स। एक पर्टिकुलर डिफाइंड टर्म में पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी उसको फुल या पार्शियल तरीके से फाइनेंस भी करेगी। नेक्स्ट इज डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट, मेंटेन और फाइनेंस। अब देखिए शब्दों को समझिए, आंसर अपने आप आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या होने वाला है। पहले तो डिज़ाइन करेंगे, फिर उसे बनाएंगे, फिर उसे हम मेंटेन भी करेंगे और उसे फिर हम फाइनेंस भी करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइवेट पार्टी हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है प्रिजन का, जेल का। मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ, मैंने वो जेल डिज़ाइन की, वो जेल मैंने बनाई, उसके बाद उसको मेंटेन किया और फिर वो जेल मैंने सरकार को लीज पर दे दी। देन इट इज़ लीज बैक टू द प्रॉपर्टी। हम उसको, उस प्रोजेक्ट को जो मैंने बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, मेंटेन किया और वही मैंने जो है लीज पर सरकार को दे दी और वहाँ से मैंने अपनी इनकम कमाई। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एग्रीमेंट। मैनेजमेंट एग्रीमेंट ध्यान से समझिए, द पब्लिक एंटिटी ट्रांसफर द मैनेजमेंट ऑफ द एसेट, बिजनेस, प्रॉपर्टी एटसेट्रा टू द प्राइवेट पार्टी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। यहाँ पर सरकार किसी एक पर्टिकुलर एसेट, किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस या प्रॉपर्टी को किसी दूसरी पब्लिक कंपनी को मैनेज करने के लिए देती है। ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये लीजिए, इसको मैनेज करिए। तो ये एग्रीमेंट, जो पब्लिक एग्रीमेंट प्राइवेट कंपनी के साथ हो रहा है, उसे सिर्फ मैनेज करने के लिए, वो कहलाता है मैनेजमेंट एग्रीमेंट। अगला है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। यहाँ पर भी पब्लिक कंपनी किसी पब्लिक गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को किसी एसेट, किसी फैसिलिटी को ऑपरेट करने और मेंटेन करने के लिए देती है। It is an agreement where the private party take the responsibility of maintaining and operating the public property project for the specific amount of time and certain obligations which are specified in operation and maintenance agreement. For example, मान के चलिए कि एग्जाम्पल है यहाँ पर रेलवे स्टेशन का। रेलवे स्टेशन पब्लिक प्रॉपर्टी है,
रेलवे स्टेशन सरकार की है। रेलवे स्टेशन में सफाई, उसे मेंटेन करना, उसमें उसे ऑपरेट करना, उसके लिफ्ट को, एस्केलेटर्स को मेंटेन करना, ऑपरेट करना। जैसे सरकार अगर ये एग्रीमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को देती है कि ये रही मेरी फैसिलिटी, आप इसे ऑपरेट करिए, आप इसे मेंटेन करिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे बीच ये एग्रीमेंट हो रहा है, तो वो क्या एग्जाम्पल बन जाएगी किसकी? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की। आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टार्टिंग में मैंने आपको ईपीसी मॉडल समझाया था। अब हम बात करेंगे ईपीसी मॉडल किस तरीके से डिफरेंट है पीपीपी मॉडल से। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन ईपीसी एंड पीपीपी? एक्चुअल में दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है? दोनों में ही बोथ अपीयर टू बी द सेम, दोनों एक जैसी लगती हैं। बोथ आर द एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, सरकार और प्राइवेट पार्टी, पब्लिक पार्टी और प्राइवेट पार्टी का एग्रीमेंट है, तो ये सिमिलैरिटीज हो गई। अब हम बात करेंगे क्या सच में इसमें कोई डिफरेंस है ईपीसी मॉडल और पीपीपी मॉडल में? अब हम उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि सरकार को डैम बनाना है। तो ईपीसी मॉडल में सरकार को डैम बनाना है, वो एक बिडिंग करेगी। बिड के थ्रू वो एक ऐसी कंपनी को सिलेक्ट करेगी जिसकी बिडिंग सबसे जो कम प्राइस में मुझे डैम बना के दे रहा है। तो मैंने ऐसी कंपनी को सेलेक्ट किया जिसकी बिडिंग कम थी, कम प्राइस में मुझे डैम बना के दे रहा है। मैंने उसको एज अ सरकार, मैंने उसको एज अ पब्लिक कंपनी, मैंने उसको पैसे दिए और उस प्राइवेट कंपनी ने मुझे डैम बना के दे दिया। बट देखिए, द गवर्नमेंट इनवाइट्स ईपीसी बिड फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड ग्रांट द प्रोजेक्ट टू द एंटिटी विद द चीपेस्ट बिड and the project would be financed by the government। यहाँ important क्या पॉइंट है? यहाँ important पॉइंट है कि it is financed by the government। EPC मॉडल में ये प्रोजेक्ट फाइनेंस किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और वही बात करते हैं पीपीपी मॉडल की, तो गवर्नमेंट वुड कॉल फॉर द बिड विद द प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन combined with the public sector incentive to complete work on time, and project would be financed by the private party। समझे? सरकार ने क्या किया? सरकार ने बोला कि मुझे डैम बनाना है। प्राइवेट पार्टी को बोला कि कौन मुझे ये डैम बना के देगा, आपके पास क्या एक्सपर्टीज है, क्या टेक्नोलॉजी है, कितनी जल्दी आप मुझे डैम बना के दोगे। मैंने आपके साथ एग्रीमेंट में आई, एज अ गवर्नमेंट मैं आपको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करूंगी, मैं आपको लैंड एलोकेट करके दूंगी, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग है वो प्राइवेट पार्टी के द्वारा भी की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, HEM मॉडल की बात कर रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल की। जहां पर हमने बात की कि पीपीपी मॉडल में फाइनेंसिंग लायबिलिटी प्राइवेट एंटिटी के पास जाती है, वहीं में हमने बात की थी ईपीसी मॉडल में फाइनेंसिंग बर्डन हमारी सरकार के पास जाता है। वहीं पर हमारे पास एक हाइब्रिड एन्युटी मॉडल आता है, HEM मॉडल आता है, जो इन दोनों का मिक्सचर है। इन दोनों में ये जो बर्डन क्रिएट हो रहा है उसको मिलाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पीपीपी मॉडल की बीओटी की। बीओटी में क्या होता है? प्राइवेट पार्टी आती है, हम उसे गवर्नमेंट क्या करती है? उसको प्रोजेक्ट देती है, गवर्नमेंट उसको पे करना स्टार्ट करती है। द गवर्नमेंट स्टार्ट पेइंग द डेवलपर वंस द प्रोजेक्ट इज कमर्शियली यूज। जैसे हमने रोड की बात की थी, तो जब रोड बनी, प्राइवेट पार्टी आई, तो यहाँ पर आपकी जो प्राइवेट पार्टी है वो रोड जब बनाएगी तो पूरा खर्चा पीपीपी मॉडल में कौन लाएगा? प्राइवेट पार्टी लेकर आएगी। वहीं पर ईपीसी मॉडल की बात करेंगे, तो जब मैंने उससे कोई चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया तो प्राइवेट पार्टी तो आएगी, बनाएगी, मैं उसे एक टाइम फ्रेम बताऊंगी, लेकिन खर्चा कौन करेगा? सरकार करेगी। अब हम बात करेंगे कि हाइब्रिड मॉडल किस तरीके से काम करेगा। हाइब्रिड मॉडल इज एन एमलगमेशन एंड अ वर्जन विच इज इनकॉर्पोरेट बोथ द मॉडल्स। दोनों मॉडल के फीचर्स को मिलाकर हमारे पास बना है ये हाइब्रिड मॉडल। समझते हैं कैसे? अंडर दिस मॉडल गवर्नमेंट हैव्स टू पे 40% ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड इन फॉर्म ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट इन द कंस्ट्रक्शन स्टेज।
कंस्ट्रक्शन जब हो रही है, चीज़ें जब बन रही है, तो स्टार्टिंग में सरकार 40% का एक्सपेंडिचर पे करेगी और रेस्ट ऑफ द अमाउंट 60% प्राइवेट कंपनी उसे पे करेगी। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट, जो सरकार की जो अदर 60% बच गया है, वो सरकार उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद उस प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी जनरेट हुई है, कितना एसेट क्रिएट हुआ है, उसके बेसिस पर अब आपकी सरकार रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे करेगी। दिस पेमेंट कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ वेरियस इंस्टॉलमेंट, जो एनुअली आप वेरियस इंस्टॉलमेंट में भी इस अमाउंट को पे कर सकते हैं। प्राइवेट पार्टी डजंट हैव राइट टू कलेक्ट टोल इन दिस मॉडल, क्योंकि अब सरकार पेमेंट कर रही है ना, तो प्राइवेट पार्टी अब वहां टोल लेकर अलग से अपने लिए अमाउंट इनकम जनरेट नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पर ये एक राइट इससे छीन लिया जाता है, लेकिन फाइनेंस वाला जो बर्डन है वो अब आपकी हेल्प अब आपकी पब्लिक पार्टी भी करेगी। दिस मॉडल हेल्प्स टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज का फाइनेंशियल बर्डन यहाँ पर कम होगा, दोनों मिलकर प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, दोनों एक पर्टिकुलर परसेंटेज में कंट्रीब्यूट करके उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी। बोथ पार्टीज हैव सम वेस्टेड इंटरेस्ट इन दी प्रोजेक्ट, तो दोनों पार्टीज को एक वेस्टेड इंटरेस्ट होगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में। फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, सरकार का पूरा साथ है, सरकार हमारे साथ मिलकर वो प्रोजेक्ट बना रही है, तो इसमें भी हमें कोई मतलब ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ईपीसी और पीपीपी बीओटी मॉडल को दोनों के फीचर को मिलाकर हमारे लिए बनाया गया है। तो ये है हमारे पास आज का लेक्चर। पीपीपी मॉडल क्या है, ईपीसी मॉडल क्या है, पीपी के टाइप क्या है, दोनों एक दूसरे से कितने सिमिलर है, दोनों में कितना डिफरेंस है, और फिर हमने एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा और हमने ये भी समझा कि हाइब्रिड मॉडल क्या है। तो ये सारी चीज़ें पूरा लेक्चर बेटा ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, पढ़ते चलिए और एक दिन सक्सेस हो जाइए। ठीक, थैंक यू। सक्सेस हो जाएंगे क्या होता है?